देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी में आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। जीरकपुर में गंदगी के अंबार लग चुके हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। 4 दिन हो गए हैं सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पर गए हुए और 3 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल किए हुए। क्या है सफाई कर्मचारियों की मांगे? हम सफाई कर्मचारी के जो लीडर हैं प्रदीप सूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। आप यहाँ पर 4 दिन से जो धरने पे बैठे हो, 3 दिन आपकी भूख हड़ताल को हो गई है, क्या क्या मांगे हैं जिनके लिए आप ये भूख हड़ताल कर रहे हैं? देखो मैडम जी, हड़ताल की तो मैं बता सकता हूँ आपको, को मेरे गले के द्वारा भी आपको पता लग रहा होगा कि आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए मेरे को पूरे 3 दिन हो गए हैं और दिन और रात की भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। और मैं भूख हड़ताल का एक जो बनाकर बैठा हूँ मन, तो ये मन बनाकर बैठा हूँ कि मेरे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और जो उनकी मांगे है वो मांगे जायज़ मांगे पूरी कर दो, जिसमें कि नगर कौंसल, जितनी भी नगर कौंसल है पंजाब की या जितने भी नगर निकाय हैं, सरकारी अदारे में आने वाले जो भी दफ्तर होते हैं, वे दफ्तर हैं, उन दफ्तरों को पिछले 4 महीने पहले ही पंजाब सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हो गई थी कि आप अपने कर्मचारियों को रेगुलर पक्के या कमेटी बेस पर करो, ठेका प्रथा समाप्त करके। और रेगुलर भी नहीं हो सकते हम तो, कम से कम ठेका सिस्टम जो ठेकेदारी प्रथा है वो तो ख़त्म हो, ताकि हमारे कर्मचारी आने वाले टाइम के अंदर वे भी पक्के हो जाएं और सरकारी अपना कुछ सरकारी नौकरी का हकदार बना सकें। तो उसके अंदर एक इनकी शर्त थी पंजाब सरकार की तरफ से, वो शर्त थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम रद्द कराने के लिए पंजाब सरकार को भी कई बार अपने द्वारा चिट्ठी पत्र भेज चुके हैं, प्रशासन को भी दे चुके हैं, एसडीएम साहब डेराबस्सी को भी दे चुके हैं। यहाँ पर भी हमने नगर कौंसिल जीरकपुर के अंदर ईओ साहब को और जो हमारे उदयवीर सिंह प्रधान है नगर कौंसिल जीरकपुर के, उनको भी हमने मांग पत्र दिया, जबानी तौर पे भी मिल के आए और हाथ भी जोड़े। पिछले 4 महीने से हमारे पत्र भी जाए जा रहे हैं, 1-2 हमने बीच बीच में धरने भी किए हैं कि किसी तरह चलो ये लोग हमारी बात जो हक की मांगे वो मान जाएंगे। और हमारे पास बहुत बड़ी गिनती के अंदर जीरकपुर के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, पिछले 15-20 साल से रेगुलर वे काम पे आ रहे हैं और वे आ रहे हैं हरियाणा, जो पंचकुला एक शहर पड़ता है हरियाणा का, वहाँ पर से आते हैं और चंडीगढ़ से आते हैं। आप समझ सकते हो पंचकुला और चंडीगढ़ जो है जीरकपुर के बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल साथ लगती सीमाएं हैं। और मैं बता सकता हूँ कि इस चीज़ में मेरे को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जीरकपुर का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ये ऐसा गंदा काम जो सफाई का काम होता है, जो हमारे सफाई सैनिक काम करते हैं, वो काम करने के लिए जीरकपुर का कोई भी व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं। तो वे चंडीगढ़ और पंचकुला से आकर 90% व्यक्ति हमारे पास वहाँ से पिछले 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं। और जो अब इन्होंने अपना एक मता भी पाया, पता चला के मता डाल रखा है, मता इन्होंने पर भेज दिया है लोकल बॉडी डायरेक्टर साहब पंजाब चंडीगढ़ को। और उसके अंदर पता चला है कि उस मते के अंदर इन्होंने जो गिनती पाई है हमारे कर्मचारियों की, जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनकी 39 गिनती पाई है, जिसमें कि हमारे पास 350 प्लस कर्मचारी जो हमारे पास नगर कौंसिल जीरकपुर में काम कर रहे हैं और बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो उनको हमने बोला था कि आप मता पा रहे हो तो मता डालकर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त रद्द करा कर और हमारे को जल्द से जल्द जो है नियुक्ति पत्र दो। और इन बातों को चलाते चलाते कम से कम हमारे को पिछले 3 साल, 3 साल का 3 महीने बराबर हम इनको जा के मिल रहे हैं। और 3 महीने के अंदर इन्होंने अब 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले इन्होंने ये मीटिंगें करके सिलेक्शन करके जो भी कुछ इन्होंने बनाया सिस्टम, सब कमेटी बनाई, उसका गठन करके इन्होंने अब ये जल्दबाजी में इन्होंने जो भी काम करा अब ये जल्दबाजी में कर रहे हैं। तो हमारी जो मांगे हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं। अब हमारे को ये किसी और स्टंट से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जी राजनीतिक स्टंट है, ये है वो है। हमारे धरने को ख़राब करना भी ये लोग चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कुछ शरारती तत्व द्वारा हमारे को रात को सुनने को मिला है, हम यहाँ पर बैठे थे, किसी साथी का हमारे पास कॉल आया, हमारे साथियों ने बताया, पता लगा, मैं बता सकता हूँ आपको, जो हमारे सीएम साहब का इधर पोस्टर लग रहा है, इनके अंदर वो है कि झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। क्योंकि हमारे बाबा भीम अम्बेडकर साहब ने भी कलम पकड़ी है, हमारे जो सतगुरु हैं, जो हमारे अकाल पुरख हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, उन्होंने भी कलम पकड़ी है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने कलम पकड़ी है, हम झाड़ू क्यों पकड़ें? हम अपने
समाज से बोलते हैं कि ठीक है, आज तुम्हारा नौकरी का सवाल है, मजबूरी है तुम्हारी, इतने साल आपने काम किए हैं तो आपको ये नौकरी मिलनी चाहिए। मगर आने वाला जो हमारा जो युवा है या हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पनीरी है, जो हमारा अगला कल्चर आ रहा है, उन हमारे अपने बच्चों में अपने जो हमारे बच्चे आएंगे, आने वाली नस्लें आएंगी, उन नस्लों के हाथ में हम झाड़ू ना पकड़ाएं, उनको हम कलम पकड़ाएं और बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे एक महान योद्धा बनाकर अपने जो समाज का है, कम से कम अपने समाज को हम शिक्षित बना के अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्टों पर बैठाएं। IPS, IAS, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जज, और यहाँ तक के देश की सत्ता पर भी कब्जा करें, पंजाब की सत्ता पर भी कब्जा करें। पढ़ाई लिखाई से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा और हमें क्या, सभी को ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा लास्ट में निवेदन यही है आपके माध्यम से है, और आपका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाओगे। आपका मैं अपने शब्दों द्वारा बहुत बहुत अति धन्यवाद करता हूं। और सरकार से आखिर में यही मेरी मांग है, जीरकपुर डेराबस्सी लालड़ू प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को जो है नियुक्ति पत्र दो। इनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ऐसा ना होए कि हमारे को ये जो नेशनल दिल्ली हाईवे है इस पे जाम लगा दिया जाए। आज हमारी ठीक 8 बजे जो है प्रेस वार्ता है, नगर कौंसिल डेराबस्सी लालड़ू, जीरकपुर किसान जत्थेदारी और हमारे वाल्मीकि समुदाय की संस्थाएं सारी यहाँ पर नगर कौंसिल जीरकपुर के गेट के बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान सरकार के खिलाफ और नगर कौंसिल डेराबस्सी लालड़ू जीरकपुर के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। अगर कोई भी ऐसी परेशानी जीरकपुर शहर में या कहीं भी आती है, जान माल का किसी को, हमारे साथियों को या किसी को खतरा होता है या ऐसा होता भी है, तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन और पंजाब सरकार होगी। तो आपने अभी सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर प्रदीप सूद को सुना, जिन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, मांगे नहीं मानी जाती, जो कि जायज़ मांगे हैं, तब तक हमारी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी और प्रशासन को, नगर कौंसिल जीरकपुर को हमारी मांगों के आगे झुकना ही पड़ेगा। प्रदीप सूद की ये मांग जिस तरह से उन्होंने उठाई है कि नियुक्ति पत्र सौंपे जाएँ कर्मचारियों को और उनकी जो दूसरी भी मांगे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तब तक ये हड़ताल जारी रहने के आसार हैं। और जिस तरह जीरकपुर में गंदगी के ढेर लगे हैं, बीमारियों का माहौल है और उसमें गंदगी के ढेर लगना, जिनमें बदबू आ रही है, जिनमें से कीड़े पड़ने शुरू हो गए हैं, साथ ही मक्खी मच्छर भी वहाँ पर पैदा होने शुरू हो गए हैं। अब नगर कौंसिल इतनी बड़ी समस्या जो जीरकपुर में देखने को मिल रही है, कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, कैसे निपटती है इस समस्या से और क्या मांगे पूरी की जाती हैं नगर कौंसिल द्वारा? जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं क्या उनको पूरा करते हैं या निकालते हैं कोई दूसरा रास्ता? क्या हल निकलेगा इस समस्या का? मांगों का क्या होगा सफाई कर्मचारियों की? इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट्स मैं शनाया चौहान राष्ट्रीय खबर टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहूंगी। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।